हेलो माय बेबीज, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? सॉरी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आप सुबह के टाइम देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, एंड अगर रात के टाइम देख रहे हो तो भी गुड मॉर्निंग, क्योंकि आप जाग गए हो पढ़ने के लिए। सो यस। ओके। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम फोर फीचर ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, सिर्फ क्वेश्चंस, कुछ नहीं। आई एम सॉरी, वन सेकेंड। यस, तो हम कुछ भी नया टॉपिक आज नहीं स्टार्ट कर रहे। हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे एंड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझने वाले हैं, सिर्फ वही। तो हम क्वेश्चन ही करेंगे फोर फीचर का, ओके। एंड फोर फीचर की कैसी एंट्रीज होती है वो हम करने वाले हैं, ठीक है। उससे ज्यादा आज हम कुछ नहीं करने वाले, कोई नया कंसेप्ट नहीं, कुछ नहीं समझना, सिर्फ आराम से बैठो। क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, मैंने आपको क्वेश्चन सामने लिखा भी हुआ है। देखो, आप फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, और जैसे जैसे मैं करते जा रही हूँ उसके साथ आप चेक करते जाओ कि आपका भी क्या सही आ रहा है, आपने क्या सही सोचा है क्या, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। Ankit Limited issued 20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 2 per share. ठीक है, तो मतलब 10 प्लस 2 का शेयर है, ओके। एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, अलॉटमेंट में 5 रुपए पर शेयर, जिसपे इंक्लूडिंग है प्रीमियम। 2 रुपए प्रीमियम का है, तो अलॉटमेंट कितना पैसा हुआ? 3 रुपए हुआ। फर्स्ट कॉल है 2 रुपए का, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल है 2 रुपए का, ओके। अब बात आ रही है, विजय जिसको अलॉट हुए थे 500 शेयर्स, है ना। विजय को अलॉट हुए थे 500 शेयर्स। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू फोर फीचर ऑफ शेयर्स। किसकी बोल रहे हैं? सिर्फ फोर फीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री करनी है, बाकी जो अपन ने जो 6 एंट्री सीखी वो नहीं करना। सिर्फ जो फोर फीचर की एंट्री ना वो करना है। इन द फॉलोइंग केसेस, जैसे ये 4 केस दिए, हम चारों केस की क्या एंट्री करेंगे? सिर्फ फोर फीचर की ही एंट्री करेंगे, सिर्फ फोर फीचर की एंट्री करेंगे, ओके। चलो, एक एक केस पढ़ते, एक केस की एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अपन जर्नल एंट्री बना देते हैं। फॉर्मेट जो अपना रहता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। ये हो गया। चलो, अब हमारा है केस 1। Vijay did not pay allotment money and his shares were immediately forfeited। मतलब किसका पैसा नहीं दिया? सिर्फ उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एंड उसके बाद क्या हुआ कि उसके शेयर्स फोरफीट कर लिए गए, मतलब उसके बाद कॉल किया ही नहीं। अलॉटमेंट का पैसा मंगाया था, ड्यू था, उसने नहीं दिया, उसके बाद इमीडिएटली फोरफीट कर दिया। ना हमने फर्स्ट कॉल किया ना सेकंड कॉल किया, हमने उसी के पहले ही फोरफीट कर लिए। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, फोर फीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। ये एंट्री हमारी होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, ओके। अब एक बात बताओ, अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया है, क्या यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन की बात हुई है? नहीं हुई, कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन की बात नहीं हुई है। विजय जिसने अप्लाई किए थे 500 शेयर्स के, उसको 500 शेयर्स ही अलॉट कर दिए, मतलब कोई एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पैसे की बात खत्म हो गई, वो तो हटा दो साइड में। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मतलब उसने अलॉटमेंट को तो दिया नहीं, और प्रीमियम का ही पैसा नहीं दिया होगा, राइट। प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। जब हमें प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? जब प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं होता है तो हमने क्या सीखा था, क्या करते हैं? तब हम ये करते हैं कि हम डेबिट भी करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को, डेबिट भी करेंगे, साथ में यहाँ पे जब हम शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे उसको ऐड भी कर देंगे, यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे। चलो, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अमाउंट क्या क्या जाएगा, ठीक है। अमाउंट क्या क्या जाएगा? क्या मैं यहाँ पे 20,000 इक्विटी शेयर से एंट्री करूंगी कि 500 शेयर से एंट्री करूंगी? मैं यहाँ पे किससे किससे करूंगी? मैं यहाँ पे 500 शेयर से एंट्री करूंगी, क्योंकि हम विजय ने पैसा नहीं दिया तो विजय का लॉट फोर फीचर कर रहे हैं ना हम। विजय के शेयर्स फोरफीट कर, तो सिर्फ विजय के शेयर्स देखे जाएंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट जाता है? शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट जाता है?
शेयर कैपिटल में जितना आपने कॉल किया उतना अमाउंट जाता है। आपने कॉल कहाँ तक किया है? आपने अलॉटमेंट तक कॉल किया है, तो कितना रुपए कॉल किया है आपने? 3 रुपए एप्लीकेशन का और 3 रुपए अलॉटमेंट का कॉल किया। 2 रुपए तो प्रीमियम का है। 2 रुपए तो प्रीमियम का है, वो शेयर का कॉल नहीं, प्रीमियम का कॉल है, ठीक है। 2 रुपए प्रीमियम का कॉल है, तो हमने 3 + 3 6 रुपए कॉल किए हैं, ठीक है। प्रीमियम का पैसा यहाँ पे डाल दो, 500 शेयर्स पे कितना? 2 रुपए प्रीमियम का। ओके, फोर फीचर में कितना पैसा जाता है? फोर फीचर पे उतना पैसा जाता है, उतना ही पैसा जब्त करेंगे जितना हमको मिल गया है ना। हमको कितना पैसा मिला है? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसलिए फोर फीचर किया, तो अलॉटमेंट नहीं दिया है, मतलब क्या दिया उसने? सिर्फ एप्लीकेशन दिया है, तो उसने सिर्फ 3 रुपए दिया है, किस पे? एप्लीकेशन पे। और अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा? जितना अलॉटमेंट पे मिलना चाहिए था, बट रिसीव नहीं हुआ। ड्यू हुआ बट रिसीव नहीं हुआ। ड्यू और रिसीव कितना नहीं? 5 रुपए। 5 रुपए था अलॉटमेंट का टोटल। 3 रुपए अलॉटमेंट का, 2 रुपए प्रीमियम का, टोटल कितना मिलना चाहिए था? 5 रुपए मिलना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे अपना अपना आ गया 3,000, यहाँ आ गया 5 to 10, 1,000 यहाँ आ गया, और 1,500 यहाँ आ गया, और 2,500 यहाँ आ गया। 4,000 हो गया, यस, है ना। ये हमारी होगी केस 1 की एंट्री। अब आते हैं अपन केस 2 पे। केस नंबर केस नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं भैया? केस नंबर 2 में ये बोल रहे हैं कि विजय, जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया एंड फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, हिज शेयर्स वर फोरफीटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। मतलब उसने ना अलॉटमेंट का पैसा दिया है, ना उसने अलॉटमेंट दिया है, ठीक है, ना उसने फर्स्ट कॉल दिया है। दोनों नहीं दिया, उसके बाद उसके शेयर्स क्या हो गए? फोरफीट हो गए। मतलब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, शेयर फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, फिर शेयर्स फोरफीट हुए। सेकंड कॉल हमने नहीं करी थी, हमने सिर्फ यहाँ तक की कॉल करी है सेकंड केस में। यहाँ तक का कॉल किया, सिर्फ इतना कॉल किया, ये 3 कॉल्स, लास्ट कॉल नहीं करी, उसके पहले ही फोरफीट कर दिया है। ओके, चलो एंट्री कर दो। अच्छा, उसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया है ना यहाँ पे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर शेयर फॉर फीचर अकाउंट। उसके बाद क्या आएगा? जो जो उसने कॉल्स नहीं दिए। एक तो शेयर अलॉटमेंट को कॉल किया था, नहीं दिया, है ना, और दूसरा फर्स्ट कॉल किया, वो भी नहीं दिया उसने। टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये आएगा। अच्छा, 500 शेयर से एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, 500 शेयर से एंट्री कर रहे हैं। शेयर कैपिटल पे कितना पैसा आता है? जितना हमने कॉल किया, जितना हमने कॉल किया। कॉल हमने कहाँ किया? एप्लीकेशन कॉल किया, अलॉटमेंट कॉल किया, फर्स्ट कॉल कॉल किया, ठीक है। तो 3 रुपए एप्लीकेशन का, 3 रुपए अलॉटमेंट का, और 2 रुपए फर्स्ट कॉल का, तो कितना हुआ? 8 रुपए हो गया। कूल, सही है। प्रीमियम में तो कितना? 2 रुपए ही जाएगा, तो यहाँ पे 2 रुपए लिख दो। अब बताओ शेयर फोर फीचर में कितना जाएगा? शेयर फोर फीचर में कितना जाएगा? जितना पैसा हमको रिसीव हुआ है, वही तो हम जब्त करेंगे। हमको सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया था, तो हमने फोर फीचर किया, राइट। अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा? पूरा का पूरा 5 रुपए प्रीमियम के साथ। और शेयर फर्स्ट कॉल का कितना था? 2 रुपए था, तो 2 रुपए यहाँ डाल दो, हो गया। अब यहाँ पे इसके अमाउंट लिख दो। ये हो गया 4,000, ये हो गया 1,000, 1,500, 2,500, और 1,000, ठीक है, हो गया। क्या हमारी सेकंड कितनी इजी थी? कितनी इजी थी बताओ, इसमें आपको कोई टेंशन है? आपने खुद ही एंट्री कर ली होगी, है ना। बट मैं ये तब भी आपको सिखा रही हूँ कि किसी को अभी भी अगर डाउट्स है फोर फीचर में, तो आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे, है ना। विजय फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड इमीडिएटली। मतलब क्या? सिर्फ उसने पहले कॉल का पैसा नहीं दिया और फिर उसका फोरफीट हो गया। इसका मतलब क्या है? उसने अलॉटमेंट दे दिया है, उसमें क्या नहीं दिया? सिर्फ उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, उसके बाद हमने क्या कर दिए? शेयर्स उसके फोरफीट कर दिए। फर्स्ट कॉल के बाद, मतलब सेकंड कॉल नहीं करी, उसके पहले फोरफीचर हो गया। और अलॉटमेंट का पैसा उसने इस बार तो दे दिया, इसमें कहीं नहीं लिखा कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। जब अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है, तो मतलब प्रीमियम का पैसा ही मिल चुका होगा। जब प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है, तो हम उसको क्या करते हैं? हम उसका क्या इफेक्ट करते हैं?
उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं करते हैं। एक बार हमको प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, उसको प्रीमियम के अकाउंट में रहने दो, उसको छेड़ो मत, उसको वहीं पे रखे रहने दो, उसको छेड़ो मत। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब उसकी बात ही नहीं करनी। वो मिल चुका है, अब उसकी बात ही नहीं करनी। ठीक है, तो हमें जब शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का पैसा मिल चुका होता है, हम उसे कुछ नहीं करते, छेड़ते ही नहीं। यहाँ पे लिख दो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नॉर्मल एंट्री होगी हमारी टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। ठीक है, टू, क्या मैं यहाँ पे अलॉटमेंट लिखूं? अलॉटमेंट का पैसा दे दिया उसने। जो पैसा नहीं दिया है वो लिखो। शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है उसने, वो लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब कॉल कितना किया है? उसने कॉल किया है फर्स्ट कॉल तक ही, सेकंड कॉल तक कॉल नहीं किया उसने। फर्स्ट कॉल के पहले ही, मतलब सेकंड कॉल के पहले ही फोरफीट हो चुका है, सेकंड कॉल हुई नहीं है। तो 500 शेयर्स पे 8 रुपए ही हुए। 3 रुपए एप्लीकेशन का, 3 रुपए अलॉटमेंट का और 2 रुपए फर्स्ट कॉल का, 8 रुपए हो गया। फोर फीचर कितना करेंगे इस केस में? हमको कितना पैसा मिल चुका है? हमको अलॉटमेंट तक का पैसा मिल चुका है। ठीक है, तो 500 शेयर्स इंटू रुपीस। अब बताओ, क्या मैं यहाँ पे 3 + 5 लिख दूं कि मुझे तो 5 रुपए भी तो रिसीव हुआ है पूरा? नहीं, जब प्रीमियम का पैसा मिल चुका है एक बार, तो हम उसको कुछ इफेक्ट नहीं देते, कुछ इफेक्ट नहीं देते, ना डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ पे सिर्फ अलॉटमेंट के पैसे को छेड़ेंगे, हम यहाँ पे प्रीमियम के पैसे को नहीं छेड़ेंगे। तो हमको कितना पैसा मिला है? सिर्फ एप्लीकेशन पे 3 रुपए मिला है और अलॉटमेंट का 3 रुपए मिला है, जो प्रीमियम का 2 रुपए है। एक बार जो मिल चुका है, हम उसे छेड़ने वाले नहीं है। तो कितना हुआ? 6 रुपए हुआ। 3 रुपए एप्लीकेशन का, 3 रुपए अलॉटमेंट का। 2 रुपए प्रीमियम को कुछ नहीं करेंगे, वो एक बार प्रीमियम अकाउंट में जा चुका है। नाउ डोंट टच इट एनीवेयर। ठीक है, तो 6 रुपए में मिल चुका है, जो रिसीव हुआ है वही तो हम जब्त करेंगे, राइट? और रिसीव क्या नहीं हुआ? तो 500 शेयर्स पे जो ₹2 था फर्स्ट कॉल का, वो रिसीव नहीं हुआ। ओके, तो 500 × 8, 4,000 का शेयर कैपिटल से हमने निकाल दिया। उसके बाद फोर फीचर में कितना डाल दिया? 3,000, एंड 1,000 हमारा जो शेयर फर्स्ट कॉल का था, उससे भी हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा केस। अब आता है हमारा चौथा केस। विजय फेल टू पे बोथ द कॉल्स एंड शेयर्स ऑफ फोरफीटर। क्या बोला जा रहा है? कि लास्ट के 2 कॉल्स जो थे, वो उसने पे नहीं किए। लास्ट के 2 कॉल्स उसने पे नहीं किए, फिर फोरफीचर हो गया। इजी है, कितना इजी। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ भी डिफिकल्टी लग रही है? कुछ भी डिफिकल्टी लग रही है? सिर्फ ना, मतलब वो जो बता रहे क्वेश्चन उसी समझ में आ रहा है कि हमको करना क्या है। बस ऐसे ही लॉजिक के साथ करते जाओगे ना, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, A to Z सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, उसने 2 कॉल्स लास्ट के नहीं दिए, उसके बाद फोर फीचर, मतलब सारा कॉल कर लिया, सेकेंड कॉल तक, जो आखिरी कॉल तक वहां तक कर लिया। उसके बाद उसने पैसा नहीं दिया दोनों कॉल्स का, फर्स्ट कॉल का, सेकेंड कॉल का। फिर हमने फोर फीचर कर लिया, मतलब उसने क्या दे दिया है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया। अलॉटमेंट दे दिया मतलब उसे सिक्योरिटीज पीएम का अमाउंट दे दिया है। जब सिक्योरिटीज पीएम का अमाउंट रिसीव हो चुका है, तो हम उसे कुछ नहीं छेड़ेंगे, उसको रहने दो वहां पे। ठीक है, अपनी एंट्री नॉर्मल करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, और दूसरा क्या नहीं दिया उसने? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया है। सेकंड एंड फाइनल। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? जितना हमने कॉल किया है। कितना कॉल कर चुके हैं हम? कितना कॉल कर चुके हैं हम? पूरा का पूरा 10 रुपए कॉल कर चुके हैं। पूरा का पूरा 10 रुपए तक कॉल हो चुका है यहाँ पे इस केस में। फोर फीचर में कितना जाएगा? जितना पैसा रिसीव हो गया है उतना जाएगा। कितना पैसा रिसीव हो चुका है? एप्लीकेशन का 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, प्रीमियम का अमाउंट यहाँ इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो कितना ही 6 रुपए हुआ, है ना? हाँ, फर्स्ट कॉल का कितना था? फर्स्ट कॉल का था हमारा 2 रुपए। और फाइनल कॉल के भी कितना था? फाइनल कॉल का भी हमारा है 2 रुपए, जो नहीं मिला है। चलो, हो गई एंट्री हमारी। यहाँ पे लिख दो अमाउंट कितना है। सॉरी, 5,000 हो गए। तो 5,000, 3,000,
1000 1000 और 1000। क्या एंट्री पूरी हो गई? क्या हमने पूरी एंट्रीज कर दी? यस, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीटेड है। कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, बताओ। आपको कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में? ऐसा कुछ आया कि हमने अभी तक पढ़ा नहीं है क्वेश्चन में, या हमको तो पता ही नहीं है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलो, ये नॉर्मल अंडर सब्सक्रिप्शन वाली क्वेश्चन था, जहाँ पे 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, उतने ही हमारे पास एप्लीकेशन है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पे क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। जहां क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, ओवर सब्सक्रिप्शन केस में ना थोड़ी सी दिक्कत जाती है, थोड़ी सी दिक्कत जाती है, मैं मान रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि थोड़ी दिक्कत जाती है। पर उतनी दिक्कत नहीं जाती कि आप सॉल्व ना कर सको, तो आप सॉल्व तो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो, आपकी दिक्कत को यहाँ दूर करते हैं, और फटाफट ये क्वेश्चन भी देख के इसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। Ajanta Limited issued a prospectus inviting applications for issuing 5 lakh equity shares. तो हमें हमें कितने अलॉट करने हैं? हमको सिर्फ 5 लाख ही अलॉट कर सकते हैं। फॉर ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब क्या हुआ? 10 रुपए प्लस 1 रुपए है प्रीमियम का। 10 रुपए का 10% कितना हुआ? 1 रुपए हुआ, है ना? तो 1 रुपए प्रीमियम का हो गया। ये तो करना आता है ना, 10 रुपए का 10%। 10 रुपए का 10% ऐसे होता है। तो कितना निकलेगा? एक ही निकलेगा। इसको ऐसे करोगे। ठीक है। आई होप कि ये आपको पता है। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि अरे क्या बच्चों की बातें बता रही मैम, 10 रुपए का 10% कैसे निकालते हैं, हमने बचपन में सीख लिया है कि 10 रुपए का 10% कैसे निकलता है। अरे क्या है। ओके, तो 10 रुपए का हमारा पूरा शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, प्लस प्रीमियम कितने का है? 1 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, चलो। एप्लीकेशन पे कितना? 3 रुपए पर शेयर। अलॉटमेंट पे ही इंक्लूडेड है 5 रुपए का, मतलब 4 रुपए का अलॉटमेंट है, प्लस 1 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए, तीन ही कॉल से एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया। एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 6 लाख शेयर्स। हो, 5 लाख की एप्लीकेशन इशू की थी, 6 लाख की आ गई। मतलब वाह, आपकी कंपनी तो बहुत बड़ी है। 6 लाख के एप्लीकेशन आ गए, सबको चाहिए शेयर्स। एंड प्रो डाटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स। मतलब सारे एप्लीकेंट्स को प्रो डाटा कर दिया है। मतलब जिनने 6 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कितना अलॉट हुआ है? 5 लाख शेयर्स अलॉट हुए हैं, है ना? तो इनका रेशो क्या बन रहा है? 6:5 का रेशो बन गया। ठीक है। Excess money received on application was adjusted towards same due sums due to allotment। मतलब कि जो भी आपको एप्लीकेशन, मतलब कि 1 लाख ज्यादा एप्लीकेशन आई थी ना, 5 लाख की अलॉटमेंट करी है, तो 6 लाख की एप्लीकेशन आई, मतलब 1 लाख शेयर्स पे ज्यादा पैसा आ चुका है। जो ज्यादा पैसा आया है, एक्सेस मनी आया है, उसको कहाँ पे एडजस्ट करना है? हमें उसे अलॉटमेंट के पैसे पे एडजस्ट करना है। नेक्स्ट जो भी हमारा एप्लीकेशन के बाद क्या होता है, अलॉटमेंट का कॉल होता है, उसमें एडजस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? ओवर सब्सक्रिप्शन ही समझा रही हूँ मैं, कंसेप्ट कुछ नया नहीं बता रही आपको, जो मैंने पढ़ाया हुआ है वही समझा रही हूँ। ठीक है। ऑल अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम सुमित। सुमित ने पैसा नहीं दिया, सुमित चोर है, उसने पैसा नहीं दिया। हु वॉज द होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स एंड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। मतलब कि क्या बताया है? सुमित जो कि 1,000 शेयर्स होल्ड करता है, मतलब उसको कितना अलॉट हो चुका है? 1,000 शेयर्स अलॉट हो चुके हैं। उसने क्या क्या फेल टू पे कर दिया? अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया, मतलब दोनों कॉल उसको कर दिए थे। His shares are forfeited। उसके बाद शेयर्स forfeit किए। Pass necessary journal entries for the above transaction, the books of accounts of Ajanta Limited, open calls and arrears account wherever necessary। अरे वाह, क्या बात। कॉल्स एंड एरियर्स पता ना क्या है, कौन सा अकाउंट होता है? जब पैसा नहीं मिलता है तो हम उसका कहाँ डाल देते हैं? कॉल्स एंड अरियर्स में डाल देते हैं। समझाई हूँ, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कॉल्स एंड एडवांस, जब एडवांस पैसा मिल चुका है। कॉल्स एंड अरियर्स, जबकि कॉल किया है और उसने उस एक किसी ने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो हम उसके पैसे को उस टाइम के लिए कॉल्स एंड अरियर्स में डाल देते हैं। ठीक है। अब ये बोल रहा है पूरी जर्नल एंट्री कर दो, फोर फीचर की नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है पूरी जर्नल एंट्री कर दो, है ना? तो हम तो रेडी है पूरी जर्नल एंट्री करने के लिए, पूरी जर्नल एंट्री करने के लिए हम तो रेडी है। ठीक है।
तो इसके पहले अपन ना एक वर्किंग नोट बना लेते हैं जिसमें अपन को ये पता चल जाए कि अलॉटमेंट में अपन ने कितना पैसा एडजस्ट किया है, और और दूसरी चीज क्या पता चल जाए कि सुमित को जितने शेयर्स अलॉट किए थे उसने कितना पैसा नहीं दिया, उसकी एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, है ना। सो लेट्स मेक वर्किंग नोट। पहला तो जो प्रोराटा अलॉटमेंट है उसका बना रहे हैं अपन। प्रोराटा अलॉटमेंट एंड एडजस्टमेंट, जो प्रोराटा हुआ है उसका अलॉटमेंट एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, तो चलो अब मैं इसमें आपको बहुत ही इत्मीनान से अच्छे तरीके से एक चीज समझाऊंगी, समझना कैसे क्या होती है। ठीक है, तो शेयर्स अप्लाइड कितने आए हैं? शेयर्स अप्लाइड मनी रिसीव्ड ऑन शेयर। अच्छा चलो, एक मिनट रुकना ना, एक मिनट रुकना। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, ये लाइन के साथ में लिखते हैं। अपन थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। कैसे, बता। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है? क्या 5 लाख की आई है कि 6 लाख की आई है? एप्लीकेशन तो ओवर आई है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन का कैसे? तो कितने की एप्लीकेशन आई है? 6 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। और एप्लीकेशन पे कितना पैसा है? एप्लीकेशन पे कितना पैसा है? एप्लीकेशन पे 3 रुपए दिया है, एप्लीकेशन पे 3 रुपए देते हैं, है ना। 3 रुपए दिया, तो कितना हुआ? 6 3 जा 18 होता है क्या? तो 18 लाख रुपए हमको एप्लीकेशन पे आए हैं। कितने? 18 लाख रुपए हमें एप्लीकेशन पे आए। ओके, मनी टू बी, नहीं, ये भी नहीं लिखते, मनी टू भी नहीं लिखते, एक्चुअल मनी लिखते हैं। ठीक है, एक्चुअल मनी टू बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ये बोल रहे कि एप्लीकेशन में मिलना कितना चाहिए था हमको, हम एप्लीकेशन के शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे, एप्लीकेशन के शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे। इश्यू तो हमने 5 लाख शेयर्स किए हैं, तो क्या हम 5 लाख से ज्यादा अलॉट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मतलब एप्लीकेशन पे कितने कितने लोगों का पैसा लग सकते हैं? सिर्फ 5 लाख शेयर्स का ही पैसा लग सकते हैं। सिर्फ 5 लाख शेयर्स का ही पैसा लग सकते हैं, उससे ज्यादा हम एप्लीकेशन पे रख सकते हैं। उससे ज्यादा या तो हम एडजस्ट करेंगे या तो रिफंड करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि आप तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो, है ना। तो हम ये देखते हैं कि हमको मिलना कितना चाहिए था, मिलना कितना चाहिए था एप्लीकेशन पे। तो इसके हिसाब से हमको 15 लाख मिलना चाहिए था एप्लीकेशन पे। हमको मिला कितना है? 18 लाख। ओवर मिला है, ओवर मिला है, ठीक है। ठीक है, ये भी सही है। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो एक्सेस कितना रिसीव हुआ हमको एप्लीकेशन पे? 6 लाख। 6 लाख शेयर्स अप्लाई किए हैं, अलॉट हमने 5 लाख किए हैं, मतलब 1 लाख का एक्सेस हुआ है। 1 लाख का एक्सेस हुआ है, 1 लाख शेयर्स का एक्सेस हुआ है। कहाँ से? 6 लैक्स माइनस 5 लाख करोगे तो 6 लाख आएगा। ये तो क्लियर हो गया। 1 लाख शेयर्स का एक्सेस हुआ है और 3 रुपए 1 लाख शेयर्स पे एक्स्ट्रा है। आप इनको माइनस करोगे तो भी 3 लाख आएगा, इसको इंटू करोगे तो भी 3 लाख आएगा। ठीक है, तो कितना आया? 3 लाख आपका एक्सेस आ गया है। इसको आप क्या करोगे? ये इट विल बी adjusted towards allotment money। ठीक है, इट विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स allotment मनी। ओके, हमको ये पता चल गया कि एक्सेस मनी इतना आया। ठीक है, अब सेकेंड अपन वर्किंग कर लेते हैं, अमाउंट रिसीव्ड ऑन allotment। allotment पे आप हमको कितना पैसा मिलेगा? allotment पे अब हमको कितना पैसा मिलेगा? ठीक है, चलो पहले तो देखते हैं कि ड्यू कितना होता है। ड्यू कितना है? अमाउंट
ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कितना ड्यू होगा? 6 लाख से होगा कि 5 लाख से होगा? सबसे पहले तो मुझे ये समझाओ, किससे होगा? 5 लाख से होगा। 5 लाख अलॉटमेंट करेंगे। सिर्फ एप्लीकेशन पे ही हमें एक्सेस मनी और ये सब दिखता है। अलॉटमेंट के एक बार जो एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो भी कॉल्स है हम कितने से करेंगे? जितने हमने इशू किए हैं, वो सब्सक्रिप्शन के केस में ना, कितने इशू किए हमने? 5 लाख शेयर्स इशू किए, उतना ही हम अलॉट कर सकते हैं। कितना था अलॉटमेंट में? अलॉटमेंट में था 5 रुपए। अलॉटमेंट में कितना था? 5 रुपए था। ओके। अलॉटमेंट में कितना था? 5 रुपए था। तो पूरा का पूरा 5 रुपए मांगेंगे, चाहे उसे प्रीमियम है या नहीं। हम तो अलॉटमेंट में पूरा ही ड्यू करेंगे ना। तो 5 5 जा 25। कितना हो गया? 25 लाख। कितना हो गया? 25 लाख रुपए। ओके। तो हमको कितना मिलना चाहिए था? 25 लाख रुपए अलॉटमेंट मिलना चाहिए था। ओके। लेस एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि जो एक्सेस मनी एप्लीकेशन में रिसीव हुआ है उसको हमने रिफंड नहीं किया, उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो हम उसको अलॉटमेंट माइनस कर देंगे। एक्सेस कितना मिला था हमको? 3 लाख का एक्सेस मिला था, राइट? तो 3 लाख को यहाँ पे एडजस्ट कर दो। 3 लाख को यहाँ पे एडजस्ट करो। ये हो गया हमारा पहला एडजस्टमेंट। अब दूसरी चीज मुझे ये बताओ। दूसरी चीज मुझे एक एक और चीज बताओ। सुमित ने यहाँ पैसा नहीं दिया है। किसने पैसा नहीं दिया? सुमित ने क्या नहीं दिया? 1000 शेयर अलॉट हुए थे, सुमित ने कितना नहीं दिया? अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। मतलब कि उसने अलॉटमेंट पैसा नहीं दिया। राइट? उसने अलॉटमेंट पैसा नहीं दिया। इतने में से कितना बच गया? 22 लाख रुपए बच गए। ठीक है, 22 लाख रुपए बच गए। अब सुमित ने पैसा नहीं दिया है, तो यहाँ पे आएगा लेस अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम सुमित। ठीक है, इसकी जरा वर्किंग कर लें। जो अमाउंट हमको सुमित से रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, इसको अलॉट कितने हुए हैं? 1000 शेयर्स। अलॉट कितने हुए हैं? 1000 शेयर्स। अच्छा, इसकी वर्किंग हम लोग यही कर रहे हैं। इसको मैं वर्किंग नोट 2 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, वर्किंग नोट हम यही करें। अलॉट हुए 1000 शेयर्स। अब पूरे अपन को एक्सेस मिले थे। मतलब कि सुमित ने भी कुछ एक्सेस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया होगा, तब जाके उसको अलॉट कितना हुआ? 1000 शेयर्स हुआ। मतलब कि उसने एप्लीकेशन पे ओवर सब्सक्रिप्शन, सबको ही ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रो लाटा हुआ है ना। तो उसने भी कुछ एक्सेस मनी दिया होगा एप्लीकेशन के टाइम पे। उसने भी कुछ एक्सेस मनी दिया होगा एप्लीकेशन के टाइम पे। स्टोरी समझ में आ रही है? स्टोरी क्या हो रही है? 5 लाख शेयर्स इशू किए थे। 6 लाख शेयर्स आए थे। उन 6 लाख शेयर्स में सुमित ने भी तो एक्सेस एक्सेस शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा ना। उसने 1000 शेयर्स के थोड़ा ना अप्लाई किया होगा, उसने एक्सेस शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, राइट? एक्सेस शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। और हमने 6 लाख शेयर्स वाले जिनने अप्लाई किया था उनको 5 लाख अलॉट किया, 5 लाख अलॉट किए। मतलब सुमित भी उन कैटेगरी में होगा, किसी न किसी कैटेगरी में, जहां पे उसने एक्सेस अप्लाई किया होगा। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात ये, अगर उसने ज्यादा एप्लीकेशंस दी थी शेयर्स की, मतलब कि उसको अलॉट कम हुए हैं, एंड उसने एप्लीकेशन के टाइम पे ज्यादा पैसा दिया होगा। उसका मतलब क्या है? अगर एप्लीकेशन के टाइम पे ज्यादा पैसा दिया होगा, मतलब वो उसका पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट भी तो हुआ होगा। उसका पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट भी हुआ होगा, राइट? तो हम ये नहीं सोच सकते कि अलॉटमेंट 1000 शेयर की हुए तो 1000 पे जितना उसे पैसा नहीं दिया, उतना हमने उसका फोरफीट कर लिया, या उतना पैसा हमने उसका फोरफीचर करके उसकी शेयर्स रद्द कर दिए, राइट? वैसे नहीं होगा। हम पहले ये देखेंगे कि उसने जो एक्सेस एप्लीकेशन दी थी, उसको उसने एक्सेस मनी कितना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखा कि उसने अप्लाई कितना किया होगा। अप्लाइड शेयर्स उसके कितने होंगे? तो अप्लाइड शेयर्स कितने होंगे? 1000। 1000। एक मिनट ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, 1000 इंटू शेयर्स अप्लाई कितने, शेयर्स एप्लीकेशन कितने, अपने रेशो बनाया था ऊपर, याद है? रेशो क्या था अपना? 6:5 का।
जिनने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 5 शेयर्स मिले हैं, है ना। जिनने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उनको 5 शेयर्स मिले हैं। तो यहाँ पे शेयर्स अप्लाइड ऊपर आएगा और 5 शेयर्स जो अलॉट हुए नीचे आएंगे। 6:5 का रेशो है, 6:5 का रेशो है। ये होगा 1200 शेयर्स। मतलब जिसने इसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इसको अलॉट हुए हैं कितने 1000 शेयर्स। तो मतलब एक्सिस पैसा कितना है, एक्सिस पैसा कितना है, एक्सिस मनी रिसीव्ड कितना आया होगा। एक्सिस पैसा कितना है, 200 शेयर्स पे एक्सिस पैसा आया होगा। 200 शेयर्स पे एक्सिस पैसा आया होगा कितना, 3 रुपए के हिसाब से। तो कितना हुआ, कितना हुआ, टू टू थ्री जा सिक्स, 600 रुपए एक्सेस आए। ये 600 रुपए कहाँ पे होगा, ये 600 रुपए कहाँ पे एडजस्ट होगा, इसके अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। 600 रुपए एक्सेस कहाँ एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में। तो मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसका पैसा कितना ड्यू होना चाहिए था अलॉटमेंट में, 1000 शेयर्स पे कितना, 5 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए अलॉटमेंट का, 1 रुपए प्रीमियम का। तो अलॉटमेंट पे 5 रुपए के हिसाब से इसका 5000 ड्यू है। इसने कितना दे दिया, इसने 600 रुपए दे दिया है। तो 600 यहां से माइनस करो, माइनस करो, एक्सेस मनी एडजस्ट करो। यहां तक का ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एक्सेस मनी एडजस्ट करो, एक्सेस मनी एडजस्ट करो, कितना होगा ये हो जाएगा 4400, 4400। ये है इसका अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, इतना पैसा इसको रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट में। ये अलग से वर्किंग नोट है, अलग से वर्किंग नोट है। अपन को क्या निकालना था, ये निकालना था कि अमाउंट रिसीव नॉट रिसीव फ्रॉम सुमित, तो कितना है वो 4400 है, 44। तो यहाँ पे कितना माइनस करोगे, 4400 माइनस करोगे, 22 लाख में से 4400 माइनस करोगे, सॉरी यार, -4400। ठीक है, पूरी कहानी समझ में आई। सुमित की कहानी क्या थी, उसको अलॉट हुए 1000 शेयर, पर उसने एप्लीकेशन के तो ज्यादा ही दिए होंगे क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। वो प्रो डाटा अलॉटमेंट की कैटेगरी में आता है ना। जो भी इंसान, जो भी शेयर होल्डर प्रो डाटा अलॉटमेंट कैटेगरी में आता है, उसने पैसा नहीं दिया है। तो हम पहले ये देखते हैं कि उसने अप्लाई कितने का किया था, उसने एक्सेस पैसा कितना दिया है एप्लीकेशन के टाइम पे। तो हमें उसको कितना एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में, फिर हम उसका एडजस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना पैसा मंगाना था और कितना उसने नहीं दिया, है ना। कितना पैसा मंगाना था, 5000 मंगाना था, ठीक है। 600 रुपए एप्लीकेशन का एडजस्ट हो गया, एप्लीकेशन में जो एक्सेस पैसा उसने दिया था वो एडजस्ट हमने यहाँ कर लिया। तो कितना बच गया, 4400 उससे लेना बाकी बच गया है, ठीक है। ओके, तो हमको सुमित का पैसा भी हटाना है। तो 22 lakhs, 22 लाख में से माइनस करेंगे 4000, तो कितना बच रहा है हमारा, 44,000 था ना। अरे यार 4000 कर दिया मैंने गलती से। 22 लाख में से माइनस करेंगे 4400, कितना बचेगा, 21,95,600, ठीक है। 21,95,600, ओके। और जब भी एक्सेस मनी एप्लीकेशन जो भी आती है ना, उसको जब भी हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो सबसे पहले प्रीमियम से एडजस्ट करते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट से एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले किससे एडजस्ट करते हैं, प्रीमियम से एडजस्ट करते हैं और फिर अलॉटमेंट से, ठीक है। ये 5 रुपए में 4 रुपए प्रीमियम का था, 1 रुपए अलॉटमेंट का था। तो मतलब कितना हुआ, 4 लाख किसका हो गया, सॉरी, तो मतलब ये हुआ कि 20 लाख जो है, 20 लाख, 20 लैक्स, हाँ, 20 लैक्स जो है वो हमें अलॉटमेंट मिलना चाहिए था। एंड 5 लाख जो था वो प्रीमियम का था, 5 लाख जो था प्रीमियम का था। तो जो हमें एक्सेस पैसा आया है ना, 3 लाख का, वो कहाँ पे एडजस्ट होगा, 5 लाख में से एडजस्ट होगा, 5 लाख में से एडजस्ट होगा। ये 3 लाख पहले 5 लाख में से एडजस्ट हो जाएगा, तो बचेगा 2 लाख प्रीमियम में और 20 लाख अलॉटमेंट का नहीं मिला, 20 लाख अलॉटमेंट का नहीं मिला। उसके बाद ये जो कॉल से ये करेंगे। चलो,
अपन ने ये सब तो कर लिया, एक काम करते हैं जर्नल एंट्रीज करते हैं, उससे अपन को पिक्चर और क्लियर होगी, जर्नल एंट्री से ज्यादा क्रोनोलॉजी हमको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो अब जर्नल एंट्रीज करते हैं। लिख लेते हैं अपना डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहली एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन के पैसे आने की। तो क्या एंट्री करते हैं अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पे कितने एप्लीकेशन आई है हमको, 6 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। इनटू इनटू 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए एप्लीकेशन पे कितना हो गया ये, 18 lakhs के आसपास था, 18 lakhs का हो गया। ओके, फिर हम करते हैं अलॉट। अब करेंगे एप्लीकेशन के बाद शेयर कैपिटल में, जो एप्लीकेशन का पैसा जाएगा शेयर कैपिटल में, मतलब अलॉटमेंट वाला है ना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, एप्लीकेशन पे कितना पैसा आ चुका है, 18 लाख आ चुका है। कैपिटल में कितना जाएगा, जितना हमने इशू किया उससे ज्यादा कैपिटल में जा ही नहीं सकता। इशू कितना करना है हमें, 5 लाख के शेयर इशू करने हैं। तो मतलब 5 लाख पे हमको 3 रुपए ही चाहिए था, 6 लाख पे 3 रुपए नहीं चाहिए, 6 लाख शेयर नहीं चाहिए, 5 लाख पे चाहिए था। तो हमको कितना चाहिए था, 15 लाख चाहिए था। बचा कितना है, 3 लाख। बचा है कितना है, 3 लाख। ये कहाँ एडजस्ट होगा, ये होगा शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट, राइट। क्योंकि हमने इसको रिफंड नहीं किया, हमने प्रो डाटा अलॉटमेंट किया है, प्रो डाटा अलॉटमेंट किया है। तो हम इसको अलॉटमेंट में, अपने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ये हो जाएगा एडजस्ट। सेम चीज हमने ऊपर ही लिखी थी, ऊपर लिखी थी कि 3 लाख जो है हम कहाँ पे एडजस्ट करे हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट, अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट किए हैं। ठीक है, तो हमने जर्नल एंट्री में वो सी चीज सीखनी कि हम डायरेक्ट जर्नल एंट्री करते तो कैसी होती है। अच्छा, पहली एंट्री अपनी ये थी, सेकेंड एंट्री अपनी ये थी। ओके, थर्ड एंट्री क्या होती है, अब आती ड्यू रिसीव की एंट्री। अब किसकी एंट्री आती है, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। सबसे पहले ड्यू का क्या करोगे, अलॉटमेंट का अकाउंट ड्यू करोगे। कर दो अलॉटमेंट का अकाउंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 5 लाख शेयर्स, 5 लाख शेयर्स। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अलॉटमेंट आपने ड्यू तो कर दिया, ठीक है, प्रीमियम भी तो ड्यू करना पड़ेगा, प्रीमियम भी तो ड्यू करेंगे। क्यों, प्रीमियम मैं ही भूल गई थी अभी कि प्रीमियम भी तो है इस अकाउंट में। तो प्रीमियम की एंट्री भी तो करोगे भाई, प्रीमियम के अकाउंट में पैसे भी तो जाएंगे। अब वो भी बताती हूँ कैसे जाते हैं। कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, 5 लाख शेयर्स पे। कैपिटल में प्रीमियम का अमाउंट नहीं जाता, कैपिटल में उतना ही जाता है, 10 रुपए ही जाएगा, पूरा का पूरा 10 रुपए ही जाएगा, 10 रुपए ही जाएगा। 1 रुपए एक्स्ट्रा है, वो किसका है, प्रीमियम का। तो मतलब 1 रुपए प्रीमियम अकाउंट में जाता है, कैपिटल में ही जाएगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 4 रुपए यहाँ जाएगा जो अलॉटमेंट का है। और प्रीमियम के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट खोलते हैं, और वहां पे जो 1 रुपए बचा है, जो 1 रुपए प्रीमियम का था, वो हम वहां पे डाल देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया 20 lakhs यहाँ पे, और 5 lakhs यहाँ पे। हो गया हमारे अलॉटमेंट में 25 लाख ड्यू। क्या हमने ऊपर यही लिखा था 25 लाख ड्यू है हमारा, हाँ हमने यही लिखा था कि 25 लाख ड्यू है हमारा, और 25 लाख ही ड्यू हुआ है हमारा अलॉटमेंट में। ठीक है, अब अलॉटमेंट के ड्यू के बाद आती है रिसीव की एंट्री। तो रिसीव की एंट्री कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब हमको यही हमने देखा था कि बैंक में पैसा कितना आएगा, बैंक में पैसा कितना आएगा। पहली बात तो 3 लाख को अपन ने सेटल किया है, 3 लाख तो अपन ने सेटल किया है ना, किससे, एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा एक्सेस मनी को हमें सेटल किया है। तो मतलब 3 लाख तो हमें मिल चुका है, 3 लाख हमें पहले ही बैंक में आ चुका है। कब आ चुका है, जब हमने यहाँ वाली एंट्री करी थी, यहाँ पे हमको 3 लाख आ चुका है, ये 3 लाख आ गया था, हम इसको अलॉटमेंट में डाल चुके हैं। तो 25 लाख में से, 25 लाख में अलॉटमेंट खुला हुआ है, 3 लाख उसमें डाल चुके हैं, तो कितना बच गया, 22 लाख बच गया। 22 लाख के बाद एक इंसान ने, एक शेयर होल्डर ने हमको 1000 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया, 1000 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया।
1000 शेयर से पैसा नहीं दिया, कितना नहीं दिया उसने, इतना नहीं दिया है। 4400 पैसा नहीं दिया, 4400 नहीं दिया। अच्छा, अब एक और चीज सीखते हैं इसमें। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। यस, तो हमने जो एंट्री करनी थी ना अपनी, ये वाली एंट्री, इसमें बैंक पे कितना पैसा आया, ठीक है। तो हमको बैंक में पूरा कितना पैसा चाहिए था, 25 लाख, ठीक है। हमको चाहिए था 25 लाख चाहिए था। 3 लाख तो एप्लीकेशन का ऑलरेडी हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट, तो 3 लाख हटाओ। दूसरा, सुमित ने पैसा नहीं दिया। सुमित ने कितना पैसा नहीं दिया, 4400 निकाला है हमने, 4400 उसने नहीं दिया है। तो 4400 ही में माइनस करो, 4400 नहीं मिला है हमको, तो बैंक में तो आएगा ही नहीं, राइट। तो इसको माइनस करने के बाद अपन ने कितना पैसा निकाला था, 21,95,600। इतना पैसा आना चाहिए था, 21,95,600। हमको पैसा कितना चाहिए था, हमको पैसा कितना चाहिए था, 25 लाख माइनस 3 लाख, 25 लाख माइनस 3 लाख, ठीक है। अभी तुम है ना, अभी देखो कि शेयर अलॉटमेंट का जब अकाउंट बनाओगे, समझा रही हूँ, इसे समझना, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट में ड्यू कितना है, 25 लाख, ठीक है। ड्यू कितना है, 25 लाख, ओके। हमने 25 लाख यहाँ पे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट में कितना चल रहा है, 25 लाख। क्रेडिट कितना कर चुके हैं, 3 लाख रुपए ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं, तो 3 लाख माइनस हो चुका है, तो कितना बचा, हमको 22 लाख चाहिए था। कितना चाहिए था, हमको चाहिए था 22 लाख। कितना मिला, 21,95,600। कितना नहीं मिला हमको, 4400 नहीं मिला, 4400 नहीं मिला है ना, 4400 नहीं मिला। अभी क्या हमारी एंट्री पूरी हो चुकी है, ये हमारी एंट्री अभी पूरी नहीं हुई है, अभी हमारी एंट्री पूरी नहीं हुई है। इस एंट्री को पूरा कैसे करोगे, मैं बताती हूँ कैसे करोगे। किस साइड कमी है आपकी, डेबिट साइड में कमी है, तो डेबिट साइड में एक एंट्री की कमी है। इस एंट्री को आपको क्या करना है, पहले तो इस एंट्री को मैं तो नीचे शिफ्ट कर दूं, यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गई। हाँ, यहाँ पे अरियर हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, अरियर हुआ है ना, बैंक में वो पैसा नहीं आया। तो हम क्या लिखेंगे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, कितना, 4400 का। क्या आपको ये एंट्री समझ में आई, क्या आपको ये समझ में आई एंट्री, क्या ये कहीं से कंफ्यूजिंग लग रही है। हमको अलॉटमेंट मिलना चाहिए थे 25 लाख, ठीक है। 25 लाख अलॉटमेंट में ड्यू किया हमने डेबिट साइड। ऑलरेडी हमने पहली एंट्री में, एप्लीकेशन वाली एंट्री में ही 3 लाख ऑलरेडी कहाँ डाल दी, क्रेडिट करके अलॉटमेंट अकाउंट में डाल चुके हैं, ऑलरेडी 3 लाख डाल गए। तो जो 25 लाख था उसमें से 3 लाख माइनस हो गया, कितना बच गया, 22 लाख। 22 लाख बच गया, ठीक है। तो हमने यहाँ 22 लाख को दिखा दिया कि 22 लाख अलॉटमेंट में हमको आने चाहिए थे, तब जाके वो एंट्री खत्म होगी, राइट। अब बैंक में हमको 3 लाख तो आए ही नहीं, साथ में हमको जो सुमित था जिसके पास 1,000 शेयर थे, उसने 4400 का पैसा नहीं दिया, 4400 रुपीज नहीं दिया। तो 4400 तो कॉल्स एंड अरियर्स हो गए, ठीक है। उसको हटाने के बाद जो पैसा आया है वो बैंक में आया, तो उसको हटाने के बाद को जो पैसा है वो बैंक में डाल दिया। क्या आपको इतनी इतनी कहानी क्लियर हो गई, इतनी कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। क्या हमने अलॉटमेंट के बाद फोर फीचर किया है, नहीं। हमने अलॉटमेंट के बाद फोर फीचर नहीं किया। क्वेश्चन में लिखा है कि हमने अलॉटमेंट मंगाया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाया, उसके बाद फोर फीचर हुआ है, और हमको कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट खोलना है, ठीक है। तो मतलब उसने फर्स्ट कॉल भी ड्यू किया और रिसीव नहीं, मतलब दिया नहीं, ठीक है। तो अब ड्यू करेंगे हम किसको, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमारी ड्यू की एंट्री हो गई। कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, कैपिटल में तो कितने से जाएगा, 5 लाख से ही जाएगा, 5 लाख से ही जाएगा, है ना। 5 लाख इंटू, एक सेकेंड ना, अ, 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 कितना था हमारा, 3 रुपए, 3 रुपए था। 5 लाख फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा है, 3 रुपए, तो ये कितना हो गया, 15 लैक्स हो गया, ओके। अब आती रिसीप्ट की एंट्री, करो रिसीप्ट की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना मिलना चाहिए था? 15 लाख। बट सुमित जिसके पास 1,000 शेयर थे उसने कितना नहीं दिया? उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। क्या हम यहाँ पे अप्लाइड या अलॉटेड चेक करेंगे? नहीं। जो अप्लाई अलॉटेड वाली कहानी थी हमने उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी है। अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया है। अब कोई पैसा बचा ही नहीं है जिसको हम फाइनल कॉल में एडजस्ट कर सके। राइट। अब कोई पैसा बचा ही नहीं है जो हम फाइनल कॉल में एडजस्ट कर सके। तो हम तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स डालेंगे। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डालेंगे, डेबिट करेंगे। कितने से? कितने से? 1,000 शेयर से 3 रुपए। 3,000 रुपए को हम क्या करेंगे? 3,000 रुपए को हम क्या करेंगे? 3,000 रुपए को हम कॉल से एड्रेस में डालेंगे। तो बैंक में कितना बच गया? 14,97,000। 14,97,000 इतना बैंक में आया है। ठीक है। इसके बाद उसने फोर फीचर किया। सारी छह को छह की एंट्रीज हमने कर ली। ड्यू रिसीव वाली एंट्री सारी हो गई। अब उन्होंने बोला कि इसके बाद जो कॉल्स एंड अरियर्स हुए थे ना सुमित के, उसको हमें फोर फीट करना है। अब फोर फीचर की एंट्री करो। ठीक है। तो 7 and 3 इसके बाद क्या होगी? फोर फीचर की। फोर फीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। फोर फीचर अकाउंट, चलो मैं इसको एफ लिख रही हूँ, बड़ा नहीं लिखा, फोर फीचर लिख दिया। ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? जितना कॉल किया है उतना पैसा जाएगा। मतलब कि कितने शेयर फोरफीट किए? 1,000 शेयर फोरफीट किए। 5 लाख मत लिखना गलती से, यहाँ पे 5 लाख शेयर फोरफीट नहीं किए। सुमित ने पैसा नहीं दिया, सिर्फ सुमित के शेयर फोरफीट कर रहे हैं। ठीक है। सिर्फ सुमित के शेयर फोरफीट कर रहे हैं। सुमित को कॉल कर दिया कितना? 10 रुपए पूरा कॉल कर दिया है। मतलब कि कितना हो गया? 10,000 हो गया। कितना हो गया? 10,000 हो गया। ओके। फोरफीट कितना करेंगे? जितना मिला है। जितना मिला है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे उसने कितना पैसा दिया? यहाँ पे उसने कितना पैसा दिया? उसने 1,200 शेयर्स अप्लाई किए थे। 1,200 शेयर्स अप्लाई किए थे। अलॉटमेंट का पैसा तो उसने चलो दिया ही नहीं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी नहीं दिया। उसने क्या दिया? सिर्फ एप्लीकेशन में पैसा दिया। एप्लीका अप्लाई कितने का किया था? 1,200 किया था। कितने रुपए से? 3 रुपए से। कितना हुआ है? कितना हुआ ये? 3600 रुपए हुआ। 3600। मतलब उसने अप्लाई, इसने अलॉट हुए थे 3,000 शेयर्स। अलॉट हुए थे उसको 1,000 into 3, 3,000 रुपीज। ये अलॉटमेंट का था। माइनस अप्लाई पे कितना दिया था? 3600। तो 600 रुपए उसने एक्सेस दिया था। राइट। तो 3,600 रुपए उसने दिए थे हमको। 3,600। तो आप फोरफीट कितना करोगे? जितना पैसा उसने दिया है। कितना दिया है? 3,600 दिया है उसने। कभी भी 3,000 मत लिख देना गलती से कि उसने उसने एप्लीकेशन में सिर्फ 3 रुपए दिया है। ओवर सब्सक्रिप्शन केस में। ओवर सब्सक्रिप्शन केस में। क्योंकि लॉजिक लगाओ। उसने ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जब उसको प्रो राटा अलॉटमेंट हुई है, मतलब उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया था। अप्लाई ज्यादा के लिए किया था, मतलब उसे ज्यादा पैसा दे दिया था अलॉटमेंट में। फिर वो बाद में एडजस्ट हुआ है, तो उसे ज्यादा पैसा जो दिया है वही तो फोरफीट करेंगे हम। जितना पैसा उसने दिया है वो फोरफीट करेंगे। तो कितना यहाँ पे वर्किंग नोट 3 को एक बार रिफर कर लेना इस चीज के लिए कि उसने 3,600 दिया है। विच इज 1,200 शेयर्स पे उसने 3 रुपए एप्लीकेशन का दिया है। ठीक है। 1,200 शेयर्स पे 3 रुपए एप्लीकेशन का दिया है। अलॉटमेंट 1,000 शेयर्स की हुई थी। ठीक है। 3,600 रुपए इसने एक्स्ट्रा दिया है। अभी भी कमी है। कमी क्या है? यहाँ पे डालो टू कॉल्स इन अरियर्स। अच्छा, अभी तक की एंट्री में अपन क्या करते थे? जो जो उसने कॉल नहीं दिया उसका नाम लिखते थे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है। जब हम कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट ओपन कर दिए, मतलब जो ये शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, ये पूरा का पूरा निल हो चुका है। अब इसको खोलने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या यूज करेंगे? सिर्फ कॉल्स इन अरियर्स यूज करेंगे क्योंकि इसमें पैसा रखा हुआ है। इसमें पैसा रखा हुआ है। तो कॉल्स इन एरियस में कितना रखा है? 4,400 यहाँ का और 3,000 यहाँ का है ना। कितना? 4,400 अलॉटमेंट पे नहीं मिला और 3,000 रुपए अलॉटमेंट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं मिला। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4,400 और 300, 7,400। 7,400 हमको 7,400 हमको नहीं मिले हैं। कॉल्स इन अरियर्स हुए थे। कॉल्स इन अरियर्स यही लिखते हैं ना, ड्यू बट नॉट रिसीव।
हम क्या लिखते हैं, ड्यू एंड नॉट रिसीव लिखते हैं। तो कॉल्स इन अरियर्स में डाल दिया, जो ड्यू था पर रिसीव नहीं हुआ उसको हमने कॉल्स इन अरियर्स में डाल दिया। जब कॉल्स इन अरियर्स पे नहीं डालते हैं तो हम उस अकाउंट का नाम लिख देते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल अकाउंट, है ना। जब ये वाला अमाउंट हम कॉल्स इन अरियर्स में पहले डाल चुके हैं तो हम फोर फीचर की एंट्री में कॉल्स इन अरियर्स को यूज कर लेंगे। पूरा कॉल्स इन अरियर्स का, ये आ गया आपका अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू था जो, और ये आपका आ गया किसका, ये आपका किसका आ गया, फर्स्ट कॉल का अमाउंट आ गया। अब इनको जब प्लस माइनस करो, क्या ये टोटल सही हो रहा है? मेरे हिसाब से ये हो रहा है 11,000, ये हो रहा है 10,000। मतलब 1,000 रुपए की यहाँ कमी है। ये किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? सुमित ने, ठीक है, अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट कितना था, 5 रुपए। इसमें से 4 रुपए अलॉटमेंट का था, 1 रुपए किसका था, प्रीमियम का। 1 रुपए किसका था, प्रीमियम का। ओके। प्रीमियम पे उसे कितने पैसे मिलने चाहिए थे, 1,000 शेयर्स पे 1 रुपए, मतलब कितना, 1,000 रुपए। और और अलॉटमेंट में कितना मिलना चाहिए था, 1,000 इंटू 4 रुपए, 4,000 रुपए, है ना। ये हो गई उसकी कहानी। एक मिनट रुकना ना। 1 मिनट। एक सेकंड। ये तो सही है। 8, 9, 10, 11, 12। एक गलती की है मैंने इसमें। एक गलती की है मैंने इसमें, वही मैं चीज देख रही थी, कुछ गलती हुई है मुझसे। एक गलती मैंने यहाँ पे करी है। वो गलती पता है क्या करी है मैंने? वो गलती मैंने ये करी है कि कि जब शेफ फीचर अकाउंट अपन लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमको पहले क्या बताया गया है कि जो भी एक्सेस पैसा आता है सबसे पहले हम उसको प्रीमियम में माइनस करते हैं। हमको एक्सेस कितना मिला है यहाँ पे, कितना मिला है, सुमित ने कितना दिया, 1,200 शेयर एप्लीकेशन अप्लाई किए थे, उस पे 3 रुपए दिए, तो मतलब 3,600 दिए। ठीक है, 3,600 उसने दिए। हमको एप्लीकेशन पे कितना मिलना चाहिए था, 1,000 शेयर्स पे 3 रुपए मिलना चाहिए था, तो मतलब वो 3,000 मिलना चाहिए था। तो एक्सेस कितना हुआ, 600 रुपए का। इसको हम कहाँ पहले एडजस्ट करेंगे, इट विल बी एडजस्टेड टूवर्ड्स प्रीमियम फर्स्ट। ठीक है, इसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, पहले प्रीमियम के साथ एडजस्ट करेंगे, मतलब 600 रुपए को पहले यहाँ प्रीमियम के साथ एडजस्ट करेंगे। तो मतलब 400 रुपए नहीं मिले हैं, 400 रुपए नहीं मिले, 600 रुपए प्रीमियम का था जो मिल चुका है, राइट। एंड दूसरा, यहाँ से हम कुछ करेंगे नहीं तो पूरा का पूरा 4,000 ही हमने लेना, हमें हमें लेना बाकी था कंपनी को, उसने 4,000 रुपए दिए नहीं अलॉटमेंट के। और जो एक एक 1,000 रुपए प्रीमियम का था उसमें से 600 रुपए जो एक्सेस आया था उसको हमने एडजस्ट कर दिया। तो वो हो गया 400 जो नहीं दिया। ठीक है, 400 जो नहीं दिया वो किसका पैसा है, प्रीमियम का पैसा है।
प्रीमियम के पैसे को कुछ नहीं करेंगे। जो 400 रुपए था प्रीमियम का, जो हमको नहीं मिला है, प्रीमियम का जो हमको नहीं मिला है, जितना पैसा हमको नहीं मिला है, सिर्फ हम उतने पैसे को लेते हैं। सिर्फ उतने पैसे को ही लेंगे जितना हमको नहीं मिला है। क्योंकि प्रीमियम में क्या है, अगर रिसीव हो चुका है तो उसको कुछ मत करो। रिसीव क्या हो चुका है, 600 रुपए रिसीव हो चुका है, उसका कुछ मत करो। जो रिसीव नहीं हुआ है, ये रिसीव नहीं हुआ है, 400 रुपए रिसीव नहीं हुआ है, इसका कुछ करो। तो 400 रुपए को अपन कहाँ लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट में। यहाँ पे लिखेंगे 400 रुपए। जो 400 रुपए यहाँ भी जुड़ चुका है, 4,000 रुपए अलॉटमेंट का, 400 रुपए प्रीमियम का नहीं मिला, तो ये 4400 यहाँ पे जुड़ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, यही हमने सीखा है अभी तक। तो मतलब 400 रुपए यहाँ नहीं मिले। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे शेयर फोरफीचर में कितना आएगा, शेयर फोरफीचर में 400 रुपए हटा दो, 400 रुपए नहीं, सॉरी 600 रुपए हटा दो, 600 रुपए नहीं आएगा। 600 रुपए नहीं आएगा, क्योंकि फोरफिट हम कितना करेंगे, जितना कैपिटल में डाला है। ये 600 रुपए किसका है, प्रीमियम का है। 600 रुपए प्रीमियम का है। फोरफिट कितना करोगे आप, 3,000 रुपए फोरफिट करोगे, क्योंकि 600 रुपए जो एक्सेस आया था हमने उसको प्रीमियम पे एडजस्ट किया है। 600 रुपए जो एक्सेस आया था उसको हमने प्रीमियम पे एडजस्ट किया है। प्रीमियम एक बार जब मिल जाता है तो 600 रुपए का हम कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ 400 रुपए को हम डेबिट भी कर देते हैं, क्रेडिट भी कर देंगे, पर 600 रुपए कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बचा कितना, 3,000 रुपए। कितना, आप अगर यहाँ प्लस माइनस भी करोगे तो यहाँ का आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। यहाँ पे आपका बैलेंसिंग फिगर भी आ जाएगा, 3,000 रुपए। अगर आपको इतना सब कुछ लॉजिक नहीं समझना है ना, और सिर्फ ये एंट्री करके आपको ये समझ में आ गया कि शेयर कैपिटल में इतना डालना है, सिक्योरिटी प्रीमियम में इतना डालना है, कॉस्ट एंड इंटरेस्ट में इतना डालना है, तो आप यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी लिख के डाल सकते हो। बैलेंसिंग फिगर भी डाल सकते हो। बैलेंसिंग फिगर आपका 3,000 आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको पूरी बात समझ में आई? क्या आपको पूरी बात अच्छे समझ में आई? ठीक है। अब आपको क्या करना है, नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन तो वापस देखो, फिर से समझो, एंड फिर से इसको सॉल्व करो। अगर फिर भी समझ में नहीं आए, एक दो बार खुद ट्राई करो। ठीक है, खुद जब ट्राई करोगे तो फिर अच्छे से समझ में भी आएगा, खुद के मेहनत से, है ना। अच्छा, प्राउड फीलिंग भी आती है कि हमने खुद की है वो चीज। अगर तब भी समझ नहीं आया तो मुझे बताना कि मैम मुझे ये चीज समझनी है, एक बार फिर समझा दीजिए आप, तो मैं आपको पर्सनली फिर से एक बार समझा दूंगी क्या हुआ है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे रुकते हैं, दो हमने क्वेश्चन अच्छे अच्छे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फोर फीचर के हमने दो क्वेश्चंस कर लिए। ओके, आई वांट यू गाइस टू डू इट, एंड जो और क्वेश्चंस कर लो उसको भी करो सॉल्व। ठीक है, तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।